अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मोबाइल फ़ोन का टेक्निकल एनालिसिस एंड रिव्यू मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है वो एक मिड रेंज सेगमेंट का फ़ोन है। बहुत अच्छा फ़ोन है। उसकी ड्रॉबैक्स तो हैं बट उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत एक अच्छी प्राइस में मार्केट के साथ लॉन्च हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूँ वीवो Y33s की। और इसका मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है। ये कोई अनबॉक्सिंग नहीं है बट मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। आपको ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं परचेज़ करना चाहिए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिकम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी दोस्तों, बात कर लेते हैं वीवो Y33s की। ये भी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया है और जिस प्राइस रेंज में इसको लॉन्च किया गया है ये एक बहुत ही एक ऐसी प्राइस रेंज है कि जो हर किसी को अपनी तरफ कैप्चर करती है, हर किसी को अपनी तरफ कैच करती है। 37,000 समथिंग इसकी प्राइस है और ऑफलाइन मार्केट में आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये आपकी जेब पर बहुत ज़्यादा भारी नहीं होने वाला है। तो अगर हम इसकी एनालिसिस इसका स्टार्ट करना शुरू करें तो इसका जो वेट है वो 182 ग्राम्स है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग वेट है कि आपको बहुत ज़्यादा ये भारी महसूस नहीं होगा। कैरी करना बहुत आसान है क्योंकि 182 ग्राम्स का इसका वेट है। और हालांकि इसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा है। बैटरी का साइज़ भी मैं इसको बहुत आपको डिटेल में बताता हूँ बट जो इसका जो वेट मैनेज किया है ना वीवो ने वो बहुत ही आउट क्लास है। 182 ग्राम्स आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। अगर हम इसके बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन की, और इसमें जो एक नया वाइट सा और ब्लूइश सा ग्रीनिश सा एक मल्टी शेड का जो कलर दिया है ना वो इतना आउटस्टैंडिंग है, इतना खूबसूरत वो कलर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि जब मैंने इसको पकड़ के देखा है, मैंने इसको थोड़ी देर यूज़ करके देखा है और मैंने इसकी सारे फीचर्स जब इसके मैं चेक करता रहा तो यकीन करें मैं फ़ीचर्स इसके बाद में देखता था बट इसकी इसकी जो ब्यूटी थी उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि यार इस प्राइस रेंज में शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत फ़ोन मार्केट में कम से कम पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम इसके डिज़ाइन से थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.58 इंचेस का एक IPS LCD इसका डिस्प्ले है, जो कि मेरे ख्याल में यार थोड़ी सी आपने और मेहनत करनी थी वीवो, क्योंकि अब मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में फ़ोन बन रहा है तो इसकी प्राइस थोड़ी सी कम कर देते या इस प्राइस रेंज में आप एक एमोलेड डिस्प्ले दे देते तो शायद ये बड़ी बड़ी कंपनियों को उड़ा के रख देता। शायद ये सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग फ़ोन होता मार्केट का पाकिस्तान की। बट अब उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने IPS LCD डिस्प्ले दिया, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। बट जो हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें एंड्रॉयड 11 है और फन टच 11.1 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि बहुत बहुत क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है और बेहतर सॉफ्टवेयर है। पहले वीवो में बहुत ज़्यादा ब्लॉटवेयर्स नज़र आते थे, जितने फ़ोन में सॉफ्टवेयर्स गैर ज़रूरी दिए जाते थे अब उसको किसी हद तक कम करता जा रहा है वीवो, क्योंकि प्राइस कट ऑफ हुई है जब से पाकिस्तान में फ़ोन बनने स्टार्ट हुए। तो बट पाकिस्तान में बनने से वो कस्टमर को उतना फ़ायदा मुझे मिलता हुआ नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि प्राइस उतनी ज़्यादा आप लोगों ने कम की नहीं। फिर किसी भी फ़ोन का जो सबसे जो हाईलाइट फीचर होता है इससे भी ज़्यादा वो होता है जनाब उसका प्रोसेसर। तो इसमें मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर है। अब बहुत वेल नोन प्रोसेसर है, काफ़ी अरसे से मार्केट में चला आ रहा है, तो उसी को ही यूज़ किया है वीवो Y33s में। तो वेल नोन है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। गेम्स भी आप इस पर बेहतर खेल सकते हो बट उस तरह का गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो एक 50 to 60,000 की प्राइस रेंज में सैमसंग या ओप्पो या वीवो के जो कुछ फ़ोन हैं वो आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस तरह का क्वालिटी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। अगर हम फिर रैम की बात करें तो रैम वही है जनाब 8GB 128GB, और ये एक बेंचमार्क बन गया पाकिस्तान में, एक स्टैंडर्ड बन गया कि अगर आपने फ़ोन सेल करना है तो 8GB 128GB का फ़ोन जो है वो ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ वो लोगों की नज़र में आता नहीं है, लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता है। फिर हम बात करते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, वो होता है उस मोबाइल फ़ोन का कैमरा। और नो डाउट यार, नो डाउट जो इसका मेन सेंसर है, जो इसका रेयर कैमरा है 50 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल जो कैमरा है
उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं उसकी क्वालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि डे लाइट में जो उसने मुझे रिज़ल्ट प्रोवाइड किया है वो आप किसी भी और फ़ोन के साथ आप उसको compete कर सकते हैं, आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो डे लाइट में तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। हाँ, जो प्रॉब्लम आता है वो लो लाइट में ही आता है, और वो तकरीबन तमाम ब्रांड्स ही दे रहे हैं। एप्पल के अलावा या फिर सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स के अलावा लो लाइट में तकरीबन सब फ़ोन्स के साथ ही प्रॉब्लम है, और वो इसके साथ भी है। इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी लो लाइट में ये फ़ोन नहीं देता है। देन अगर हम इसके जो और सेंसर्स हैं उसकी बात करें तो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, जो मेरे ख्याल में कम है। 5 मेगापिक्सल का देना चाहिए था, क्योंकि अब 2 मेगापिक्सल तो 20,000 18,000 के फ़ोन में भी मिल जाता है डेप्थ और मैक्रो। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कस्टमर को, कंज्यूमर को आप थोड़ा सा और बेनिफिट ज़रूर दें, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा और दें, क्योंकि 37-38,000 भी कोई कम प्राइस नहीं होती है। अगर इसमें आप थोड़ा सा सेंसर को इम्प्रूव कर देंगे तो मेरे ख्याल में लोगों का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देन अगर हम इसके सेल्फ़ी सेंसर की बात करें तो 16 मेगापिक्सल है, विच इज़ नॉट बैड, और उसकी क्वालिटी भी इतनी बुरी नहीं थी। दोनों मैंने सेंसर्स यूज़ किए हैं, फ्रंट भी और रेयर भी, दोनों की इतनी क्वालिटी बुरी नहीं है। आपको एक अच्छा सेल्फ़ी एक्सपीरियंस इस फ़ोन से ज़रूर मिलेगा। देन अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें तो जो इसमें कोई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद नहीं है। आपको साइड माउंटेड मिलेगा, जो कि बहुत सारे फ़ोन्स में ऑलरेडी मिल रहा है, और वो 50-60 हज़ार वाले फ़ोन में भी मिल रहा है। तो इसमें भी साइड माउंटेड ही है, बट उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा कि आप जैसे ही अपने थंब को वहाँ पर सिर्फ आप रखेंगे ही तो फ़ोन जो है वो बिल्कुल अनलॉक हो जाता है। देन अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है, और 18 वाट की इसकी फास्ट चार्जिंग है, जो कि मेरे ख्याल में 5000 mAh जो है वो एक बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड है। बहुत अच्छा किया वीवो ने, 5000 mAh की बैटरी ज़रूर दे रहे हैं, बट जो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है वो भी तकरीबन 2 घंटे ज़रूर लेगी इसको चार्ज करने में, विच इज़ नॉट बैड। और आई थिंक इसकी जो बैटरी टाइमिंग है, अगर आप गेमर नहीं है तो 2 दिन तो ज़रूर निकालेगा ये फ़ोन। अगर आप गेमर हैं तो शायद फिर 1 दिन में आपको इसको दोबारा से चार्ज करके करना पड़े। तो ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस था। वैल्यू टू मनी है ज़रूर फ़ोन। हाँ, हमें एमोलेड डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट ज़रूर है, थोड़ा सा डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर बेहतर करने की रिक्वायरमेंट ज़रूर है, बट अगर इस प्राइस रेंज में आपके पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, आप कहीं और नहीं जाना चाहते, तो इसकी जो खूबसूरती है उसी को ही देख के आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरा आज का एनालिसिस था। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।